ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्लिनिकल पॉइंट्स. ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे क्लिनिकल पे. सारी चीजें अपन देख चुके हैं, अब अपन बात करेंगे क्लिनिकल पे. क्लिनिकली नी जॉइंट एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है. ठीक है, मैंने आपको बताया कि हर ओपीडी में दूसरा पेशेंट नी जॉइंट को ऑर्थोपेडिक्स के यूनिट में नी जॉइंट की कंप्लेंट लेकर के आता ही आता है. ठीक है, तो ये जॉइंट में हर चीज़ डैमेजेबल है. देखो एक एक करके अपन देखते हैं. सो अगर मैं एक अच्छा सा डायग्राम ले लेता हूँ, सी दिस इज माई डायग्राम. ठीक है, इसको अपन रफ करेंगे. ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन शिफ्ट करेंगे और यहीं पे सारे अपने क्लिनिकल पॉइंट्स कवर करेंगे. ठीक है, ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे अपना है हाइलियन कार्टिलेज. हाइलियन क्या, आर्टिकुलर कार्टिलेज, हाँ, जो कि ऑफ कोर्स हाइलियन ही है. सो दिस इज माय हाइलियन आर्टिकुलर कार्टिलेज. ठीक है, ठीक है, ये मेरा हो गया कार्टिलेज. ठीक है, तो मैंने सबसे पहले बताया क्लिनिकल की अपन बात करें तो सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस. ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमनली अपन को नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट में देखने को मिलता है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनली वेट बेयरिंग जॉइंट्स में देखने को मिलता है. किसमें देखने को मिलता है? वेट बेयरिंग जॉइंट्स के अंदर. ठीक है, तो भाई क्योंकि ये एक्चुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड डिजनरेशन ही है. उम्र के साथ साथ आपके जो कार्टिलेज है वो डिजनरेट करते हैं और जो दोनों बोन से वो रगड़ खाती है और इससे पेन आता है. राइट, एंड अपना जो पेनफुल सेंसेशन होता है इसे अपन कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस. अगर देखो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, इसमें एक्चुअली होता है जो फ्लूइड जो है वो कलेक्ट होता जाता है. क्या फ्लूइड, जो साइनोवियल फ्लूइड है वो बढ़ता जाता है और कभी कभी वो फ्लूइड हर्निएट करता है. साइनोवियल मेम्ब्रेन के साथ वो हर्निएट कर जाता है. ठीक है, उससे अपन कहते हैं बेकर सिस्ट. क्या कहते हैं? बेकर सिस्ट. तो एक सिस्ट जैसा डेवलप होता है. ठीक है, बेकर क्यों? क्योंकि सॉफ्ट है, क्योंकि उसमें क्या है, साइनोवियल फ्लूइड है, तो पोस्टीरियर रीजन से वो जनरली हर्निएट करता है. ठीक है, और कभी कभी अगर मान लो आगे की तरफ फ्लूइड बढ़ा हुआ है तो ऐसा लगता है पटेला बोन किसी फ्लूइड में तैर रहा है. जैसे अभी पटेला बोन आपको ऊपर टाइट दिख रहा है, बट अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है या कोई भी अंडरलाइंग इन्फेक्शंस भी होता है जहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन बढ़ जाता है तो या तो वो हर्निएट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड बेकर सिस्ट, या कभी कभी पटेला बोन ऐसा लगता है तैर रहा है. अगर हर्निएट नहीं कर रहा, अगर एंटीरियरली फ्लूइड बढ़ने की कोशिश करेगा तो पटेला बोन लाइक थोड़ा सा मूवेबल बन जाता है, ऐसा लगता है तैर रहा है किसी फ्लूइड के अंदर. अदरवाइज वो बेकर सिस्ट के फॉर्म में दिखता है. सी दिस इज बेकर सिस्ट, आप देख रहे हो, ये हर्निएट कर गया. पोस्टीरियर रीजन में एक सेंट्रल स्वेलिंग होती है जिसे अपन कहते हैं बेकर सिस्ट. ओके, ठीक है. इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने पास सबसे कॉमन इलाज जो है वो है रिप्लेसमेंट. देखो पूरी बॉडी में नी जॉइंट सबसे कॉमन जॉइंट है जो रिप्लेस किया जाता है. आपने सुना होगा आपके फूफा जी, बुआ, दादा दादी जी, जो डॉक्टर बोलते हैं आपको घोड़े रिप्लेस कराने पड़ेंगे ना, फिर अलग अलग वो बताते हैं कि इस तरह के आते हैं, प्रोस्थेसिस होता है अलग अलग. राइट, तो हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट आर द मोस्ट कॉमन जॉइंट्स जिनको अपन रिप्लेस करते रहते हैं. ठीक है, लाइक रिप्लेसेबल है जिनका अपन रिप्लेस करते हैं. फिर अपन बात करते हैं मेनिस्काई को लेकर के. ठीक है, मेनिस्काई. अगर मेनिस्काई इंजरी बात करें, इंजरी अगर मेनिस्काई में बात करें तो लेटरल मेनिस्कस और मिडल मेनिस्कस में सबसे ज़्यादा इंजर्ड कौन सा होता है, ये मुद्दा है. तो सबसे ज़्यादा इंजर्ड होता है मिडल मेनिस्कस. ठीक है, जो मैंने आपको बताया भी था. क्यों? क्योंकि मिडल मेनिस्कस बहुत ही टाइटली अपनी जगह पर रिजिडली लगा हुआ है. क्यों? क्योंकि वो कोलेटरल लिगामेंट से अटैच्ड है, कैप्सूल से अटैच्ड है, जो कि मूवेबल नहीं है. बट लेटरल मेनिस्कस कैप्सूल से अटैच नहीं है तो वो मूवेबल है, तो पॉप्लिटिस मसल उसे मूव कर लेती है. इसकी वजह से क्रश होने से, कि कोई ओवरवेट होता है तो क्रश नहीं हो पाता, क्योंकि मिडल मेनिस्कस टियर कर जाता है. आई मेरी बात समझ में? ओके, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है टियर की. अगर बात करें तो अगर मान लो वो मेनिस्कस टियर कर रहा है तो इसे अपन कहते हैं बकेट हैंडल टियर. देखो टियर दो तरह के हो सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज माई मेनिस्काई. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई मेनिस्काई. अगर मान लो टियर लॉन्जिट्यूडनल हो सकता है ना, और टियर ट्रांसवर्स हो सकता है. अगर मान लो ऐसा टियर हुआ, ठीक है, तो मान लो आपका मेनिस्काई टूट गया, समझ रहे, ये मेनिस्कस खिंच गई, तो ये हो गया ट्रांसवर्स टियर. और एक हो सकता है लॉन्जिट्यूडनल टियर, समवट लाइक दिस. ठीक है, तो आप समझ रहे हो किस तरीके से हो गया, ये बकेट के हैंडल जैसा हो गया. आप देख रहे हो, सी ये एक बकेट के हैंडल जैसा हो गया, जैसे ये होता है ना बकेट का हैंडल. ठीक है, उसके जैसा हो गया. और मान लो जैसे नीचे बाल्टी रखी हुई है ना, इस तरीके से, समझ रहे हो मेरी बात, इस तरीके से कि ये यूं हो गया. ऐसा ही होता है ना बकेट का हैंडल. ठीक है,
तो इस तरीके से, तो इसे अपन कहते हैं बकेट हैंडल टीयर। तो मेनिस्कस या तो ट्रांसवर्सली जा सकती है, लॉन्जिट्यूडनल जा सकती है, और लॉन्जिट्यूडनल अगर जाती है तो इसे अपन कहते हैं बकेट हैंडल टीयर, ठीक है ना। तो बकेट के हैंडल जैसा हो गया। तो और इसमें से भी सबसे कॉमनली कौन सी डैमेज होती है, मिडल मेनिस्कस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो आप बैठे और अचानक से मतलब आप मान लो फुटबॉल को किक करने जा रहे हो, ठीक है, अचानक से फ्लेक्स नी में अगर आपके फुटबॉल पड़ी या फुटबॉल को किक कर रहे हो, है ना, तो मेनिस्कस टीयर कर सकती है। आप स्पोर्ट्स पर्सन में ये सब इंजरीज वेरी कॉमन है ना, जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, जो आप लोगों में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलता होगा उनको ये चीज़ें पता होगी एटलीस्ट कि मेनिस्कस इंजर्ड हो गई, बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। ओके, फिर अपन बात करते हैं क्रूशिएट लिगामेंट्स की, ठीक है। सी दिस इज माई क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है। इसकी इंजरी की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा कौन इंजर्ड होता है, एंटीरियर की पोस्टीरियर। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ज़्यादा इंजर्ड होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के कंपैरिजन में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट छोटा है, ओब्लिक है ना, तो लेस ओब्लिक है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट तो लंबा है, पूरा घूम के आ रहा है ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा ही टेढ़ा है, तो वो ज़्यादा चांसेस है कि वो टीयर कर जाए। तो अगर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी की बात करें तो एसीएल ज़्यादा टीयर हो सकता है एज कम्पेयर टू पीसीएल, ठीक है। इसके लिए जैसे मान लो अगर एसीएल टीयर होता है तो इसके लिए अपन एक टेस्ट करते हैं जिसे अपन कहते हैं एंटीरियर ड्रॉअर टेस्ट। क्या कहते हैं, एंटीरियर ड्रॉअर।